वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम जिब्रान राजपूत। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज हम बात करेंगे कि हमें ऑनलाइन बिजनेस में किस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं और लोग हमसे क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं। आज की मेरी सीरीज़ का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ये फर्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो कि आपके सामने है। ठीक है, अब ऑब्जेक्शंस की बात करें तो ऑब्जेक्शंस हमें बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो काम तो करना चाहते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो काम तो करना चाहते हैं जी, हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए किसी पर्सन के पास टाइम नहीं होता। लोग कहते हैं जी हम लोग सीख नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास सीखने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन पैसा हमें चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि जो पर्सन सक्सेसफुल है, जो बंदा कामयाब हो गया है, हाँ ठीक है इसकी बड़ी वाह वाह है। ठीक है, हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी सिखाओ, लेकिन सीखने के लिए हम लोग टाइम नहीं देते हैं। ये सबसे मेन रीज़न होती है। ऑब्जेक्शन जो सबसे पहला आता है वो यही आता है जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें शॉर्टकट में समझाएं। तो क्या शॉर्टकट में पर्सन समझ जाता है? कभी नहीं। शॉर्टकट में सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं पाता है कि उसे कहा क्या जा रहा है, उसे एक्चुअली में करना क्या है, उसे एक्चुअली में जो ना वो काम क्या करना है। वो जब तक समझ ही नहीं पाएगा वो काम क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन क्या आते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो आता है, लोग कहते हैं जी करना क्या होगा, काम क्या है यहाँ पे। अगर काम की बात करें तो आप उनको सिंपल वे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो आप काम डेली बेसिस पे करते हैं, आप जो ना प्रमोशन करते हैं, आप लोग कहीं पे अच्छा खाना खा लेते हो तो उसकी प्रमोशन करते हो, लोगों को बताते हो जी यार वहाँ पे जाके खाना खाना, आपको बहुत अच्छा खाना वहाँ पे खाने को मिलेगा। लेकिन उसके आपको पैसे मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलते। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम लोग देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, तो सेलिब्रिटीज़ क्या करती हैं, किसी का भी प्रोडक्ट या किसी होटल की या किसी और जगह की प्रमोशन करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन वो पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले वो काम किया होता है, उन्होंने पहले वो काम सीखा होता है। वो लोग जो इस तरह से बताते हैं कि इस तरह के हमारे प्रोडक्ट की जो ना एडवर्टाइजमेंट करो, तब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो रैंडमली कर रहे होते हैं। ठीक है, रैंडमली एडवर्टाइजमेंट करने में और किसी चीज को सीख के एडवर्टाइजमेंट करने में, प्रमोशन करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब हम सीख के कोई काम करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं, तो देन हमें उसका पैसा भी मिलता है। हमारा काम यहाँ पे यही है कि सीख के हमने प्रमोशन करनी है। ठीक है, और प्रमोशन करके हमने उसको क्या करना है, हमने वहां से पैसा कमाना है। और ये सब काम कैसे करना है ये आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, ये सिंपल आपने बताना है कि यहाँ पे काम क्या है। हम लोग यहाँ पे डिजिटल प्रमोशन करते हैं, किस चीज की? हम लोग डिजिटल करेंसी की। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि BUSD यहाँ पे यूज हो रहा है, बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, उसकी हम लोग यहाँ पे प्रमोशन कर रहे होते हैं। BNB यहाँ पे यूज हो रहा होता है, उसकी हम लोग यहाँ पे प्रमोशन कर रहे होते हैं। ये काम है यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब इसके अलावा और यहाँ पे क्या काम है? आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमें टीचिंग करनी होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि काम पहले खुद सीखते हैं, एज ए इंटरप्रेन्योर यहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब सबसे पहली बात कि इंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। इंटरप्रेन्योर की बात करें तो इंटरप्रेन्योर वो होता है जो सबसे पहले खुद काम करता है, उसके बाद उस काम के बारे में सीखता है। ठीक है, उस काम के बारे में सर्च आउट करता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग उस काम के बारे में सर्च आउट करेगा, उस काम के बारे में सीखेगा, फिर आगे किसी को बताएगा। ठीक है, ये होता है इंटरप्रेन्योर। इन सिंपल वर्ड्स, दूसरों को इस काबिल करना कि वो पर्सन भी इनकम जनरेट कर सके, वो पर्सन भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके, वो पर्सन भी एक अच्छा पैसा कमा सके, उसको इस काबिल बनाना, ये हमारा काम है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्शन आ रहा होता है जी इन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई पर्सन एक जॉब कर रहा है तो वो जॉब क्या डायरेक्टली कर लेता है? नहीं, उस जॉब करने के लिए भी उसको सबसे पहले 14 साल या 16 साल एक जो ना वो क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ती है, उसको एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है। क्या वो जो एजुकेशन हासिल करता है, क्या वो जो क्वालिफिकेशन होती है उसके पास, क्या जो उसके पास डिग्रीज होती हैं, क्या वो फ्री मिल जाती हैं? कभी भी नहीं। उसके लिए भी उसको पैसा लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। पैसा भी लगाएगा, उसके बाद उसके पे जो ना आप कह लें कि टाइम भी लगाएगा। टाइम और पैसा लगाने के बाद क्या उसको फिर भी नौकरी मिल जाती है? कभी नहीं। वो नौकरी करने के लिए भी उसको पहले सीखना पड़ता है। वो ट्रेनिंग हो सकता है 1 मंथ की हो सकता है वो ट्रेनिंग जो है वो आप कह लें कि 2 दिन की हो सकता है वो ट्रेनिंग 15 दिन की हो सकता है वो ट्रेनिंग जो है वो 1 हफ्ते की हो।
आपने देखा होगा जितने भी ये फौजी हजरात हैं, आप कह लें नर्सेज हैं, और कितनी सारी एग्जांपल्स आपके सामने, क्या वो डायरेक्ट स्टडीज करने के बाद जाकर उनको जॉब मिल जाती है? कभी भी नहीं। उनको जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, उनको पहले सीखना पड़ता है। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, कोई 30,000 कमा रहा होता है, कोई 40,000 कमा रहा होता है। वो कितनी मेहनत करते हैं, सुबह 8 बजे से काम अपना स्टार्ट करते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, लेकिन वापस कितने बजे आते हैं? 6 बजे वापस आ रहा होता है, कोई 7 बजे वापस आ रहा होता है। वो 8 से 9 घंटे लगातार काम करते हैं एक 30 से 40,000 कमाने के लिए। यहाँ पे लोगों का विजन ये होता है जी हमने पैसा कमाना है, हमें अनलिमिटेड पैसा चाहिए, हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए टाइम नहीं है। अरे सीखने के लिए टाइम लगाओगे तो पैसा आएगा ना, ऐसे ही पैसा तो नहीं आ जाता। हम लोग लोगों की कामयाबी देखते हैं कि लोग कामयाब हो गए, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि वो कामयाब होने के लिए उस पर्सन ने मेहनत कितनी की है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम कमाने की बात करें तो हम लोग चाहे देख रहे होते हैं कि जी हमारे जो इर्द गिर्द लोग काम कर रहे होते हैं वो कितना पैसा कमा रहे होते हैं, वो जी लाखों में पैसा कमा रहा है, वो जी पर मंथ इतना पैसा कमा रहा है, वो जी क्या कहते हैं आप जी हज़ारों रुपए डेली के कमा रहा है। वो मेहनत करता है कि हज़ारों रुपए कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। वो लोग रास्तों में ही भटकते रहते हैं, वो लोग रास्तों में ही भटकते रहते हैं जो वक्त को बर्बाद करते हैं। तो अपने वक्त को बर्बाद करने से कभी भी मंजिलें नहीं मिलती, अपने वक्त को कैश करने से मंजिलें मिलती हैं, अपने वक्त का सही से यूज़ करने से मंजिलें मिलती हैं। लेकिन अपने वक्त को सही से यूज़ कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए कि और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।